लड़कियाँ रिव्यू में झूठ क्यों बोल रही हैं, मैं आपको उसका रीज़न भी बताती हूँ। फर्स्ट रीज़न कि वो लोग कैमरे में दिख रही हैं तो अपने आप को उनको शो ऑफ करना है इसलिए। सेकंड रीज़न उनके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने 2 साल से 1 साल से पढ़ाई की होगी, तो अगर वो लोग मतलब उनको उनके कम मार्क्स आए होंगे, मान लो उनके कम मार्क्स आए हैं और उनको पता है कि कट ऑफ हाई जाने वाला है, तो वो क्यों ना अच्छे मार्क्स बता। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ और वो नाउअडेज़ महिला सुपरवाइज़र का मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। टॉपिक इज़ कि अ, लोग 2 दिन में या 3 दिन में पढ़ के या फिर 15 दिन में पढ़ के 180, 170, 160 प्लस कैसे गेन कर रहे हैं। सब लोगों के मन में यही सवाल है, सब लोग कंफ्यूज हैं। तो उसका मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि एक्चुअल में है क्या। दो चीज़ हैं, या तो वो लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि उनके मार्क्स इतने आ रहे हैं, या फिर वो लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने इतने दिन में पढ़ाई की है। आप खुद ही बताइए, मतलब जो भी रिव्यू देते हैं वो आप या हम जैसे लोग ही होते हैं। अगर आप और हमने 1 साल से स्टडी की है और हम लोग एग्ज़ाम देते टाइम इतना घबराते हैं, हम लोग का हमको सब कुछ आता है, हमारा सब कुछ फैक्चुअल डेटा हमको लर्न है, अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप है, तब भी अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हम घबराते हैं, तो ये कौन से ग्रह से लोग आ रहे हैं जो 2 दिन में पढ़ के 150 प्लस, 15 दिन में पढ़ के 160 प्लस, 170 प्लस ला रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी का भी इतना आईक्यू नहीं होता। कोई भी कितना से इंटेलिजेंट पर्सन होगा, उसका भी इतना आईक्यू नहीं होगा कि वो 15 दिन में पढ़ के इतने मार्क्स गेन कर ले। हाँ, एक बात मैं मान सकती हूँ कि जैसे हम लोगों का फॉर्म फिलिंग की डेट आई थी 28 दिसंबर को शायद। तो अगर उस टाइम से किसी ने पढ़ना स्टार्ट किया है, जनवरी फरवरी 2 महीने इनफ होते हैं। अगर कोई किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसने ये फॉर्म फिलिंग भी कर दी है और जनवरी से उसने लगातार पढ़ाई कंटिन्यू रखी है, दिन रात एक किया होगा, और जो 12-12 घंटे की हमारी यूट्यूब पे सीरीज़ चली है, वो उसने लगातार लिए है, 2x की स्पीड से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, और मतलब वो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो या कर रही हो, जैसे बॉयज़ के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो बॉयज़ मतलब वो लोग किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं पहले से ही, तो उनको ये एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी, उनका जीके अच्छा होगा, उनका मैथ्स अच्छा होगा, उनके रीज़निंग अच्छा होगा, और मोस्टली कई लोगों ने पटवारी में मैनेजमेंट पढ़ाई है, तो उनको सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पे मेन फ़ोकस करना है, वो है सीडीपी और न्यूट्रिशन। तो वो उन्होंने 2 महीने में आराम से पढ़ लिया होगा। और दूसरी चीज़ कि 150 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बेस, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं फैक्चुअल बेस। अगर उन लोगों के 160, 170 प्लस आ रहे हैं, 2 महीने वालों की बात कर रही हूँ मैं, 15 दिन वालों की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो ला सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो वो एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाती है। और फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर उसने 2 महीने में अच्छे से स्टडी कर लिया है, तो वो 10 और 20 क्वेश्चन आराम से बना लेगा। तो 2 महीने वालों का मैं मान सकती हूँ कि वो लोग अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। लेकिन 15 दिन और 3 दिन 2 दिन वालों का बिल्कुल नहीं मान सकते। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल भी मन में मत लाइए। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमको सिलेबस देखने में और उसको समझने में और उसकी सिलेबस की स्टडी करने में कि हम कैसे स्टडी करें, कहाँ से स्टडी करें, कैसे पढ़ें, उसका प्लानिंग करने में ही हमको 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो 2-3 दिन वालों का तो आप भूल जाइए, वो लोग ऐसा स्कोर गेन कर ही नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। रही बात 15 दिन वालों की, तो 15 दिन वालों के किसी के भी 130 से मार्क्स अबव नहीं आ रहे हैं। ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है। मेरे बगल में एक लड़की थी, उसने 2 महीने से स्टडी कर रही थी वो, मैंने पूछा था उससे, तो उसके कितने मार्क्स आए थे? आप लोग यकीन नहीं करोगे, उसके 80 मार्क्स आए थे, ओनली 80। और मेरे इस साइड जो लड़की बैठी थी, उसने भी फॉर्म फिलिंग के बाद स्टडी शुरू की थी, तो उसके 120 मार्क्स थे, ओनली 120। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए, आप खुद सोचिए, आप खुद अपना दिमाग यूज़ कीजिए कि 15 दिन में तो कोई अकेला न्यूट्रिशन का सिलेबस भी ख़त्म नहीं कर सकता है। मान लो आपको सब आता है, लेकिन न्यूट्रिशन का सिलेबस कोई ऐसा नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस नहीं है, वो फैक्चुअल बेस है, उसको आपको लर्न करने में टाइम लगेगा। और उसको मतलब हमको जमील सर ने पढ़ाया तब हम इतना अच्छे से उसको समझ पाए हैं। अगर कोई खुद से स्टडी कर रहा है, तो वो उसको 15 दिन में बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। तो जो लोग रिव्यू में आके बोल रहे हैं हमने 15 दिन स्टडी की है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनकी बात पे बिल्कुल यकीन मत कीजिए। मैं खुद आपको अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ, लास्ट टाइम 2014 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये महिला सुपरवाइज़र का। उस टाइम मैंने भी ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मुझे लोगों ने बोला, और मेरी उस टाइम शादी हुई थी, तो फिर मतलब मैंने ऐसे ही फॉर्म फिलिंग कर दी थी, और ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बुक ला के दे दी थी, तो मैंने उससे ऐसे ही पढ़ लिया था 2 महीने में, जो भी मैं पढ़ सकती थी। और उस टाइम मेरे बच्चे वगैरह नहीं थे, तो मेरे को ये नॉलेज भी नहीं था, टीकाकरण वगैरह का कोई नॉलेज नहीं था, साइंस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था और मेरे 133 मार्क्स आए थे। तो आप इतने मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि मेरा कंप्यूटर अच्छा है, मेरा मैथ्स अच्छा है, रीज़निंग अच्छा है,
और मैनेजमेंट भी मैंने पढ़ा हुआ है अपने सिलेबस में पहले स्टडी में। सिर्फ़ मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ने थे उस टाइम पे भी, सीडीपी और न्यूट्रिशन, ये दोनों मेरे लिए नए थे। तब मेरे 133 मार्क्स आए थे 2 महीने पढ़ने के बाद। तो ये कौन से ग्रह से लोग आ रहे हैं जो 15 दिन में पढ़ के, 3 दिन में पढ़ के 160 170 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। आप खुद से सोचिए, एक्ट कोई 15 दिन में पढ़ के कैसे उसको तैयार कर सकता है? एक्ट आप लोग खुद जानते हैं, एक्ट हमने 4 बार पढ़ा होगा, 4 बार कम से कम। मैंने भी पढ़ा है 4 बार। तब जाके हम लोगों को वो थोड़ा-सा समझ आया है कि हाँ, और धारा तो अभी भी हमको याद नहीं हुई। हम 4 बार पढ़ने के बावजूद भी हमको धाराएँ याद नहीं हुई हैं। क्योंकि धारा जब वो एक्ट जब हम पहली बार पढ़ते हैं ना, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। एक्ट हम कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे तभी हमको समझ आता है। और हमारे एग्ज़ाम में एक्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो कोई कैसे 15 दिन में एक्ट पढ़ के और अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है? तो इतना अंडरस्टैंडिंग आप खुद रखिए कि हम लोगों ने कैसे तैयारी की है, कैसे कोई न्यूट्रिशन की आईसीएमआर, टीकाकरण और योजनाओं की डेट्स कैसे कोई 15 दिन में पढ़ के याद कर सकता है? नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लड़कियाँ रिव्यू में झूठ क्यों बोल रही हैं, मैं उसका रीज़न भी आपको बताती हूँ। फर्स्ट रीज़न इज़ कि वो कैमरे में दिख रही हैं। अब वो कैमरे में दिखेंगी तो वो कम मार्क्स तो बताएँगी नहीं, वो अच्छे मार्क्स ही बताएँगी। एंड द सेकंड रीज़न इज़ कि उनके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, उनके ऊपर रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। उन्होंने 1 या 2 साल से स्टडी की और उनके कम मार्क्स आए हैं, उनको पता है कि हमारे कम मार्क्स आए हैं, और वो पब्लिकली रिव्यू में अगर कम मार्क्स बता देती हैं तो उनके रिश्तेदारों को, उनके घरवालों को पता चल जाएगा। तो वो नहीं चाहती हैं कि वो ऐसा हो, और उनको पता है कि कट ऑफ तो वैसे भी हाई जाने वाला है। तो अगर वो कम मार्क्स बता देंगी, जैसे अगर किसी लड़की के 120 मार्क्स आए हैं और उसने बता दिए 120 मार्क्स, तो उससे उसकी इमेज खराब हो जाएगी घर वालों के सामने, घर वाले उसको चिल्लाएँगे, प्रेशर होगा उनके ऊपर। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो ज़्यादा मार्क्स बता रही हैं, 140, 150 प्लस, 160, क्योंकि पता है कट ऑफ 170, 180 प्लस ही जाएगा। तो इसलिए लड़कियाँ वो कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स बता रही हैं। और थर्ड रीज़न कि यही कट ऑफ हाई जाएगा तो वो कैमरे के सामने वो अपनी इमेज क्यों खराब करें? तो ये रीज़न है, जिनके कम मार्क्स, अभी तक आपने सुना है किसी के भी 120 से नीचे किसी ने मार्क्स बताए हों? किसी ने नहीं बताया है, जबकि 120 से कम मार्क्स आ रहे हैं। मेरी लैब में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जिनके 120 से कम मार्क्स थे, तो मैंने तो खुद ऑब्ज़र्व किया है। तो क्योंकि पेपर इतना ईज़ी नहीं आ रहा है जितना लोगों को लग रहा है, तो इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरें कि इतना स्कोर हाई जा रहा है। स्कोर हाई है लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों ने स्टडी की है। हर कोई 170, 180 प्लस नहीं ला रहा है मार्क्स। 2 महीने में पढ़ के सिर्फ़ उन्हीं लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जो कि पहले से किसी और एग्ज़ाम के लिए एक्सपेरेंट हैं। अ, जैसे पीएससी हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, जो भी है वो पहले से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें अचानक से पता चला कि बॉयज़ की वैकेंसी निकली और गर्ल्स को भी लगा कि हमें इस एग्ज़ाम में बहुत टाइम दे दिया तो हम ये वाला एग्ज़ाम ट्राई करते हैं। तो वो उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले से ही डेवलप है एग्ज़ाम को लेके, इसलिए वो लोग ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे और उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। बाकी 3 दिन और 15 दिन वाले, तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, उनके वो तो वही लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं वो जिनके घर वालों ने बोल दिया हो कि बेटा तुम एग्ज़ाम दे दो, बाकी सब हम पे छोड़ दो, बाकी सब हम देख लेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रही बात इंस्टीट्यूट वालों की, तो आप खुद सोचिए, जिस इंस्टीट्यूट के लोग रिव्यू लेने जाते हैं, आप खुद सोचिए उनको उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट क्यों मिलते हैं रिव्यू के लिए, वो किसी अदर स्टूडेंट का रिव्यू क्यों नहीं लेते हैं? तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं या तो वो लोग उनके ऑफ़लाइन स्टूडेंट होते हैं, इंस्टीट्यूट वाले खुद ऑफ़लाइन स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि आपका सेंटर कहाँ है, तो वो लोग वहीं रिव्यू लेने जाते हैं। या फिर जब स्टूडेंट उन चैनल के लोगों को देखते हैं तो वो पलट जाते हैं खुद ही, अपना मतलब उनसे बात करने के लिए या फिर उनके इंस्टीट्यूट के बारे में, मतलब उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, कि बोल देते हैं कि नहीं हमने आपके इंस्टीट्यूट से ही पढ़ा है। जब वो लोग ये झूठ बोल सकते हैं कि हमने आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, तो वो लोग ये भी झूठ बोल सकते हैं कि हमने 15 दिन में और 3 दिन में पढ़ के हमारे इतने मार्क्स आ गए। अच्छा एक बात और, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो लोग बोल रहे हैं कि मैंने 15 दिन पढ़ के या 3 दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों ने फॉर्म फिलिंग तो की होगी। फॉर्म फिलिंग 2 महीने पहले स्टार्ट हुई थी। जब 2 महीने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है तो आप लोगों ने उसके बाद स्टडी क्यों नहीं शुरू की? अगर हम लोग पैसे खर्च करते हैं फॉर्म के लिए, तो हम लोगों को पता होता है कि हमने है ना फॉर्म फिल किया है, तो हम तब से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसा भी इंसान होगा, कितना भी लापरवाह होगा, अगर उसने फॉर्म फिलिंग की है तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग, मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग नहीं स्टडी कर पाते हैं फॉर्म फिलिंग के बाद, वो लोग एग्ज़ाम देने जाते ही नहीं हैं सेंटर पे। अच्छा वो लोग ये नहीं बोल रहे कि हम तो सो रहे थे, अचानक से हमको पता चला कि सुबह हमारा एग्ज़ाम है तो हम एग्ज़ाम देने आ गए। एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात सजेस्ट करूँगी, अभी आप लोग रिव्यू मत देखिए। रिव्यू देखना है तो आप ये रिव्यू देखिए जो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब जो
चैनल पे आके जब लाइव पढ़ाते हैं वो वाले रिव्यू देखिए। जो लाइव जाके रिव्यू लेते हैं वो वाले रिव्यू मत देखिए। उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और आप टेंशन में आएँगे कि नहीं इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमारा क्या होगा? कट ऑफ इतना हाई जाएगा, तो उसको लेके टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक मैं कट ऑफ का भी वीडियो बनाऊँगी क्योंकि बहु लड़कियों के बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि दी इतने मार्क्स आए, इतने में हो जाएगा क्या? इतने में हो जाएगा क्या? तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगी। ओके, अभी के लिए इतना ही। अभी आप लोग अपनी स्टडी पे फ़ोकस कीजिए। बाय बाय।